हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों कवर कर लिया था। ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में कर लिया था और ट्रांसलेशन भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स दोनों में कर लिया था। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। जब ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि ग्रिफिथ के नाम से ही इसका नाम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पड़ा है, लेकिन जब ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब डीएनए के बारे में किसी को पता नहीं था। इन्होंने भी जो काम किया, जब तक इन्होंने काम किया तब तक इनको डीएनए के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब से ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद जो आए, उन्होंने क्या करे, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से बाद में आइडिया लगाया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? देखो, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। और अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करके क्वेश्चन आए या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करके क्वेश्चन आए तो दोनों क्वेश्चन क्या होंगे? सेम होंगे। अब इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कह रहे हैं ये भी पता चलेगा। देखो, सबसे पहले तो ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था ये ग्रिफिथ के नाम पे ही पड़ा, जिसको कहते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ वो कौन से ईयर में हुआ? 1928 में। तो कभी कभी ईयर होता है वो भी पूछ लेते हैं। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या करा? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट दिया, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब इसमें क्या करा इन्होंने? एक बैक्टीरिया लिया। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? एक बैक्टीरिया है जिससे क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। निमोनिया पता ही होगा, सर्दी जुकाम खांसी जिसको हो जाता है, फिर वो बढ़ जाता है तो निमोनिया हो जाता है। खासकर बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उसको निमोनिया सबसे ज्यादा जल्दी हो जाता है। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, तो कौन सा करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब इन्होंने क्या करा? इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो किया। तो जब हम इसको जेनेटिक्स में या बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कहेंगे कल्चर किया। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया और उसको कल्चर किया। ठीक है, ऐसे ही एक कल्चर प्लेट में इन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरिया को डाला। तो थोड़े टाइम बाद देखा तो उसमें दो तरीके के बैक्टीरिया कल्चर हो गए, यानी उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली। ठीक है, उसमें दो टाइप की कॉलोनी बन गई। एक तो क्या, जिसके सरफेस में इस तरीके से स्ट्रक्चर थे, और एक क्या था? बिल्कुल सेफ था, एक बिल्कुल स्मूथ था। तो इसका मतलब जिसमें क्या थे? जो स्मूथ बैक्टीरिया थे उसको क्या कह दिया? एस स्ट्रेन, और जिसमें रफ सरफेस थी उसको कह दिया आर स्ट्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को कल्चर करा तो क्या पता चला? बाद में दो तरीके के स्पीसीज मिल रही है, जिसको हम स्पीसीज ना कह के क्या कहेंगे? दो तरीके के स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया की सरफेस जो थी वो बिल्कुल स्मूथ थी, साइनी थी, उसको क्या कह रहे हैं हम? एस स्ट्रेन। और जिस बैक्टीरिया में जो सरफेस थी रफ थी उसको हमने कह दिया आर स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन क्या है? देखो, एस स्ट्रेन होता है वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब होता है जो डिजीज कॉज करता है। तो जो रफ सरफेस वाले होंगे, जो आर स्ट्रेन होंगे, उनको कहेंगे नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मतलब होता है नॉन डिजीज कॉजिंग, जो क्या करते हैं? डिजीज नहीं करते। अब क्यों नहीं करते ये भी देखो। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या होती है? एक कोडिंग होती है इस तरीके से, और ये कोडिंग किसकी होती है? पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड होने की वजह से क्या होता है? देखो, जैसे जब भी कोई बैक्टीरिया किसी भी होस्ट सेल में, होस्ट सेल मतलब जैसे हम हैं, हमारे शरीर में कोई कौन आ गया? कोई बैक्टीरिया आ गया, तो वो बैक्टीरिया को क्या करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या कर लेता है? रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको किल कर देता है। क्योंकि देखो, हम रोज लोग इतनी गंदगी में जाते हैं, कुछ खाते हैं, अनहाइजीनिक खा लेते हैं, तो हम क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है कि कोई भी बाहर से अगर अदर पार्टिकल हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे जो शरीर होता है उसका इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है? पहचानता है कि ये बाहर की चीज है और उसको किल कर देता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जब इस एस स्ट्रेन में इसके बाहर एक पॉलीसैकेराइड की कोडिंग होती है, तो उसको क्या करता है? हमारा जो बॉडी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड को नहीं पहचान पा रहा ना ये बाहर का है अंदर का है। क्योंकि पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन है? बैक्टीरिया है, तब वो उसको नहीं पहचान पा रहा है, तो हमारा शरीर उसको किल नहीं कर पाता है।
तो इसलिए क्या करता है, ये एक वायरुलेंट है, हमारे शरीर में आता है और डिजीज कॉज कर देता है। और दूसरा केस क्या होता है आर स्ट्रेन में, इसमें कोई भी पॉलीसेकेराइड क्या होती है, कोटिंग नहीं होती है। ये सिंपल ऐसा एक बैक्टीरिया होता है, अंदर जाता है और हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि ये बाहर का कोई पार्टिकल है और उसको किल कर देता है। तो यही होता है एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वायरुलेंट क्यों है, क्यों वो डिजीज कॉज कर रहा है, क्योंकि क्या है उसके बाहर एक पॉलीसेकेराइड की कोडिंग लगी है। लेकिन जो आर स्ट्रेन है उसमें इस तरीके की कोई भी कोडिंग नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा है। वो डिजीज में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, किस पे किया था, माइस पे किया था। एक सबसे पहले उन्होंने एक एस स्ट्रेन लिया जो क्या था, वायरुलेंट था, उन्होंने इंजेक्ट इनटू माइस, उसको माइस पे इंजेक्ट किया, तो माइस क्या रही, डाई हो गई, माइस मर गई। कैसे, क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड वो वाला बैक्टीरिया उसके अंदर था, तो पॉलीसेकेराइड की वजह से पहचान नहीं पाया उसका शरीर और वो मर गया। उसके बाद जो आर स्ट्रेन का यूज किया और जब उसको माइस में डाला तो माइस क्या रह गई, जिंदा ही रह गई। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, आर स्ट्रेन क्या है, नॉन वायरुलेंट है, नॉन डिजीज कॉजिंग, यानी वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो जिंदा रह गई। और जैसे ही हमने क्या करा, उस स्ट्रेन को हीट किल्ड स्ट्रेनिंग क्या होती है, जब हमने उस बैक्टीरिया को बहुत टेम्परेचर में हीट कर दिया तो क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया ही मर जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइस पे इंजेक्ट करेंगे, तो माइस फिर भी जिंदा रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके जो अंदर वो बैक्टीरिया था वो तो खत्म हो गया, इसलिए माइस क्या रही, जिंदा ही रही। लेकिन अगेन उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि ये जो एस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड स्ट्रेन है और आर स्ट्रेन है, क्योंकि इन दोनों से तो क्या हो रहे थे, इससे भी जिंदा रह रहे थे, इससे भी जिंदा रह रहे थे। लेकिन जब इन्होंने इन दोनों को मिक्स करके डाला माइस में, तो माइस मर गया। तो उनको यहाँ पर बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था उससे भी जिंदा ही रह रहा था माइस, और जो आर स्ट्रेन था उससे भी जिंदा ही रह रहा था। तो उन्होंने जब इन दोनों को मिक्स किया तो फिर कैसे वो माइस मर गया, तो उन्होंने ये देखा कि इस दोनों में कुछ न कुछ तो यहाँ पर हुआ है। यानी क्या हुआ था, बैक्टीरिया मर गया था, उसके अंदर कुछ न कुछ पार्ट ऐसा था, या उनको डीएनए के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कुछ न कुछ चीज तो ऐसी है जो इससे इस पे ट्रांसफर हो गई है। और यही इसी ट्रांसफर होने की वजह से ही इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है कोई ना कोई चीज। मतलब कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड था, उसमें बैक्टीरिया तो मर गया था ना, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज थी, बाद में वो पता चली थी कि वो डीएनए होगा ऑब्वियसली। तो अभी इनको पता नहीं था कि वो डीएनए है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज तो है कि ये जो इस स्ट्रेन से इस आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गई, और इस आर स्ट्रेन को भी उन्होंने क्या बना दिया, वायरुलेंट बना दिया, जिस वजह से माइस क्या हो गया, वो मर गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये जो लास्ट वाली प्रोसेस है इस बात को प्रूव करती है कि उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ न कुछ चीज ट्रांसफर हुई है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये आर स्ट्रेन भी वायलेंट हो गया। और जब ये दोनों माइस इन दोनों कंडीशन में जिंदा थे तो ये वाली कंडीशन में मर क्यों गए आखिर, क्योंकि कुछ न कुछ चीज ऐसी गई है उसमें जो क्या करती है, उसको डेथ कॉजिंग कर देती है। इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ ट्रांसफर हुआ है, और ये कुछ न कुछ क्या है उस समय उसको ग्रिफिथ को ये पता नहीं था, ये सब चीजें बाद में जाके पता चली हैं। तो ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है यही बताता है कि कुछ न कुछ पार्ट जरूर है जो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ न कुछ ट्रांसफर होता है, यही ग्रिफिथ ने बताया था। एक बार फिर देख लेते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में, और ये किस पे किया था, इन्होंने एक बैक्टीरिया पे किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया कॉज करते हैं। 2 स्ट्रेन लिए थे इन्होंने, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन होता है वो स्मूथ सरफेस वाला होता है, आर जो स्ट्रेन होता है वो रफ सरफेस वाला होता है। लेकिन जो एस स्ट्रेन होता है वो बहुत वायरुलेंट होता है, डिजीज कॉज कर देता है, खत्म कर देता है, मार देता है। लेकिन जो आर स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, डिजीज कॉज नहीं करता है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने दोनों स्ट्रेन लिए, एस स्ट्रेन वाले को इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, आर वाले को किया तो माइस मरा नहीं, क्योंकि वो क्या था, उसमें जो कोडिंग थी वो एस स्ट्रेन में थी जो पॉलीसेकेराइड की थी, आर वाले में वो नहीं थी। जिसमें ये कोडिंग होती है उसको क्या होता है, बॉडी हमारी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और डिजीज कॉज कर लेता है।
और जब एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, उसके बाद माइस पे इंजेक्ट किया तो माइस फिर भी जिंदा रहा। लेकिन जब इन्होंने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन हीट किल्ड को मिक्स करके डाला तो लेकिन वहां पर माइस फिर अगेन मर गया। तब वो उनको कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया, जब उन्होंने बहुत बार ये सब चीजें करी होगी तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि कुछ ना कुछ चीज जरूर है जो क्या हो रही है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रही है। और यही ट्रांसफर की वजह से ही, यही ट्रांसफर जब हम कह रहे हैं ना कि यहाँ इससे इसमें ट्रांसफर हो गया, तो यही ट्रांसफर से क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो एग्जाम में चाहे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आए चाहे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आए, दोनों बात सेम है। तो ट्रांसफॉर्मिंग मतलब हो जाता है कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाना, यानी इससे क्या हो जा रहा है, इसमें कन्वर्ट हो जा रही है चीजें, यहाँ से यहाँ चली जा रही है। और क्या चली जा रही है इसका पता नहीं है। आगे चलकर फिर डीएनए की भी डिस्कवरी हुई धीरे धीरे, लेकिन जब तक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था तब तक डीएनए के बारे में कोई कुछ पता नहीं है। तो ये है ऑल अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी, और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।